हालेलुया। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को जय मसीह की। गुड मॉर्निंग। क्या उठ गए हैं? आज पुनरुत्थान का दिन है, प्रभु के मृत्यु से जी उठने का, कब्र पर जय पाने का, मृत्यु पर जय पाकर पुनरुत्थित होने का दिन। मृत्यु पर प्रभु के विजय को आज हम सभी मिलकर सेलिब्रेट करते हैं और मिलकर प्रभु की आराधना करते हैं। आइए आराधनालय जाकर प्रभु की आराधना स्तुति करने से पहले वचन पर एक छोटा सा मनन प्रार्थना। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद। हमारे परमेश्वर जीवित हैं, वे हमसे बात करते हैं। उन्होंने मृत्यु पर जय पाई है और केवल वे ही स्वर्ग के मार्ग हैं। हम मानकर विश्वास करते हैं और आपकी आराधना करते हैं। प्रभु आज दोबारा हमसे बात करें, प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु की महिमा हो। इस पूरे हफ्ते के दौरान प्रभु यीशु के क्रूस के 7 वचनों पर हम मनन करते आए। हमने क्रूस पर मनन किया, किस प्रकार से प्रभु यीशु दर्द को, अपमान को सहते हैं, क्रूस के बोझ को अपने ऊपर लेते हुए, अपमान और निंदा को सहते हुए हमारे लिए अपने प्राणों का बलिदान देते हैं, मारे जाते हैं। हमने वचन में देखा। उसके बाद अरिमतिया के योसेफ के बारे में भी हमने सुना। फिर रविवार की सुबह ही, अभी बस सूरज निकला सा ही था, इसी समय कुछ स्त्रियों को सुगंध द्रव्यों के साथ यीशु की कब्र पर जाते हुए हम देख सकते हैं। यह यहूदियों का एक रिवाज था कि कब्र में जाकर दूसरे और तीसरे दिन शव पर सुगंधित द्रव्यों को लगाया जाता था। वहां कब्र हमारी तरह मिट्टी में नीचे नहीं होती, पर चट्टानों में, पहाड़ की चट्टानों पर खड्डा खोदकर कब्र बनाया जाता था। उसे पहले से ही तैयार किया जाता था। वे कब्रें जो होती थीं, गुफा के आकार की होती थीं। अरमतिया का यूसुफ एक धनवान इंसान था, इसीलिए उसने अपने आप के लिए एक शानदार कब्र खुदवाई थी। पर जब यीशु की मृत्यु हुई और जब उसे यह एहसास हुआ कि यीशु की मृत्यु मेरे खातिर हुई है, मुझे मौत से बचाने के लिए खुद मरने वाले प्रभु यीशु का एक रहस्यमयी शिष्य में अब तक बना रहा। लेकिन अब और नहीं कहकर निकोदिमुस और यूसुफ आते हैं। पिलातुस के पास वे जाते हैं और प्रभु यीशु के शरीर को पिलातुस की आज्ञा के साथ उतारते हैं और उस कब्र में ले जाकर रखते हैं। और उसी कब्र में ये स्त्रियां जा रही हैं। यह एक रविवार का दिन है। रविवार पुनरुत्थान का दिन है। इस दिन यीशु का पुनरुत्थान हुआ था, इसीलिए हम आराधना रविवार को करते हैं। कई लोग कहते हैं, अरे विश्राम का दिन तो शनिवार का दिन है, तो फिर रविवार क्यों? हां, यहूदियों के लिए वो विश्राम का दिन है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए जिस दिन पुनरुत्थित हुए वह रविवार का दिन था। रविवार को वे मृत्यु से जी उठे। वे विश्राम के दिन के और शब्द के दिन के अधिकारी हैं, इसलिए हम पुनरुत्थान को याद करते हुए रविवार को उनकी आराधना करते हैं। मरकुस रचित सुसमाचार 16वां अध्याय 2 आयत देखें तो, सप्ताह के पहले दिन बड़ी भोर जब सूरज निकला ही था, वे कब्र पर आईं। वे स्त्रियां कब्र पर आती हैं। अब हमारे लिए उस कब्र के पत्थर को कौन हटाएगा सोचते हुए जब वे कब्र पर पहुंचती हैं, वो पत्थर हटा हुआ है, कब्र वहां पर खुली हुई थी। मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना के सुसमाचारों में यीशु मसीह के पुनरुत्थान के विषय लिखा गया है, लेकिन एक ही जैसा नहीं, अलग अलग दृष्टिकोण से उन्होंने लिखा है। अलग अलग विषयों को उजागर करते हुए इन तमाम लेखकों ने घटनाओं का उल्लेख किया है। लूका रचित सुसमाचार 24वां अध्याय 2 आयत अगर पढ़ें, लिखा है, और उन्होंने कब्र पर से पत्थर को लुढ़का हुआ पाया और वे भीतर गए, पर उन्हें प्रभु यीशु की लौथ ना मिली। और जब वे इस बात से भौचक्की हो रही थीं, तो देखो 2 पुरुष झलकते वस्त्र पहने हुए उनके सामने आ खड़े हुए। जब वे डर गईं और धरती की ओर मुंह झुकाए खड़ी रहीं, तब उन्होंने उनसे कहा, तुम जीविते को मरे हुओं में क्यों ढूंढते हो? वह यहां नहीं परंतु जी उठे हैं। वह यहां नहीं परंतु जी उठे हैं।
जब ये स्त्रियां अंदर जाकर के देखती हैं तो उन्हें कब्र खाली नजर आती है। यह सब कुछ देखकर जब उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, उस समय झलकते हुए वस्त्र पहने दो लोग जो स्वर्गदूत जैसे थे इन स्त्रियों से क्या कह रहे हैं, तुम जीविते को मरे हुओं में क्यों ढूंढ रहे हो? और फिर आगे कहते हैं वे यहां नहीं है, जी उठे हैं। क्या कह रहे हैं, तुम जीविते को मुर्दों में क्यों ढूंढ रहे हो? इस संसार को मृत्यु लोक कहा जाता है। इस संसार में जो आया है उसे मरना ही है, चाहे वो कोई महात्मा हो या कोई महापुरुष, चाहे कोई भी हो। मरने के बाद उनका जो शरीर है वह कब्र में ही रह जाता है। आज भी उनका शरीर उस कब्र में ही दफन है। लेकिन यीशु पुनरुत्थित हुए और उनका शरीर कब्र में नहीं है। यीशु मसीह की कब्र आज भी यरूशलेम में खुली पड़ी है और वह कब्र जो है वह खाली है। कब्र उन्हें थाम ना सकी, यहां तक कि रोमी मुद्रा भी उन्हें रोक ना सकी। मृत्युंजय यीशु हफ्ते के पहले दिन रविवार को जीवित होकर पुनरुत्थित होकर कब्र से बाहर निकलते हैं। उनका शरीर गला नहीं, इसीलिए उन्हें जिस कपड़े में लपेटा गया था उस कपड़े को हम कब्र के अंदर समेटा हुआ पाते हैं। बाइबल में यह स्पष्ट है, आज भी कई लोग जीविते को मुर्दों में खोज रहे हैं। कई बार हम यीशु मसीह की तस्वीर को इधर उधर, कभी सड़क के किनारे या फिर कभी कभी जगहों पर लगा देखते हैं, पर वचन हमें स्पष्ट बताता है यीशु अब उन मरे हुओं के बीच में नहीं है। तुम क्यों उन्हें मुर्दों के बीच में तलाशते हो? वे पुनरुत्थित हुए। हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं वे जीविते परमेश्वर हैं और यही हमारे विश्वास की दृढ़ता का कारण है। यही इस मृत्यु लोक से उस स्वर्गलोक जाने के विश्वास का कारण है। वह स्वर्गदूत उनसे क्या कह रहे हैं, तुम जीविते को मुर्दों में क्यों खोज रहे हो? वह यहां नहीं पर जी उठा है। स्मरण करो कि उन्होंने गलील में रहते हुए तुमसे क्या कहा था कि अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन वो जी उठे। तब उनको उनकी बातें स्मरण आईं। यीशु मसीह ने उन्हें पहले ही बताया था मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाएगा और वे लोग उन्हें मार डालेंगे, उन्हें सताएंगे, पर वे तीसरे दिन फिर से जीवित हो जाएंगे। और जैसे भविष्यवाणी हुई थी, प्रभु यीशु को पकड़वाया गया, प्रभु यीशु को क्रूस पर मारा गया और वे तीसरे दिन मुर्दों से जी भी उठे। इन स्त्रियों को प्रभु ने जो कहा था अब याद आ रहा है। तब वे काफी आनंद और खुशी के साथ शहर की ओर भागती हैं। प्रभु पुनरुत्थित हुए हैं। प्रभु यीशु अब मरे हुओं में नहीं है। यूहन्ना रचित सुसमाचार में अगर हम देखें तो मरियम मगदलिनी भी कब्र की ओर जाती है। दूसरे कुछ और लोग भी वहां मौजूद थे और उन्होंने जब इस खबर को सुना वे वहीं कब्र के पास खड़े रहे और रोते रहे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 20:11 में हम यह देख सकते हैं, परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास बाहर यूं ही खड़ी रही और रोते रोते कब्र की ओर झुककर वहीं खड़ी है, रोती जा रही है। प्रभु को कहां ले गए, प्रभु को कहां ले गए कहते हुए दुखी होती है। वो अब यहां नहीं है कहते हैं तो भी नहीं मानती, उन्हें खोज रही है। कितने आश्चर्य की बात। जो उन्हें ढूंढेगा वे पाएंगे, जो उनसे प्रेम करेंगे उन्हें वे आशीष देंगे, वे अपने आप को उन पर प्रकट करेंगे, हम यहां देख सकते हैं। फिर देखिए 15वीं आयत में यीशु ने उससे कहा, हे नारी तू क्यों रोती है, तू किसे ढूंढ रही है? प्रभु पूछ रहे हैं। मैं उस प्रभु यीशु को खोज रही हूं जो मेरे लिए मनुष्य का रूप लेकर स्वर्ग से उतर आए,
ताकि मेरे जैसे पापिन स्त्री को उद्धार मिल सके, ताकि मेरे जैसे पापिन को एक नया जीवन मिल सके। समाज में लोग मुझसे बात तक करना पसंद नहीं करते थे, लेकिन प्रभु ने मेरे लिए जान दी ताकि मुझ जैसे पापिन का उद्धार हो सके। उन प्रभु यीशु को खोज रही हूं। आज पुनरुत्थान का दिन है। क्या आज आप भी रो रहे हैं? क्यों रो रहे हैं? हमारे प्रभु यीशु मरे हुओं में नहीं है। मार्टिन लूथर एक दिन जब अपने बाइबल को पढ़ रहे थे, काफी घबराहट और निराशा में वे उस समय थे। उस दौरान वे खा पी भी नहीं रहे थे। उस दौरान जब वे काफी निरुत्साहित थे, एक दिन उनकी पत्नी काले वस्त्रों को धारण करके उनके सामने जाकर खड़ी होती है। पहले ही वे निराश थे। पत्नी को देखकर, किसने लाके दिया है यह? पूछते हैं। विदेशों में आप जानते होंगे, जब कोई मरता है तभी काले वस्त्रों को पहनते हैं, मानो एक तरह का यह रिवाज हो। अगर किसी ने काले कपड़े पहने हैं, मतलब या तो किसी की मौत हुई है या फिर वो कब्रिस्तान जा रहे हैं। मार्टिन लूथर पूछते हैं कि कौन मर गया है? पत्नी का जवाब होता है, प्रभु मर गए हैं। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? प्रभु कैसे मर सकते हैं? वे तो अमर हैं। वे तो मृत्युंजय परमेश्वर हैं। मृत्यु उन्हें हरा नहीं सकी, कब्र उन्हें रोक ना सकी। वे पुनरुत्थित जीवित परमेश्वर हैं। तो फिर तुम क्यों इतने अधिक निराश हो? तो फिर तुम क्यों इतने अधिक परेशान रहते हो, आंसू बहाते हो? हमारे पास तो जीवित परमेश्वर है ना, कहते हुए याद दिलाती हैं। पुनरुत्थान के संदेश को सुनने वाले हम में से कई लोग आज भी रो रहे हैं। लेकिन क्यों? वो प्रभु को देखना चाहती थी, इसलिए रो रही थी। जो प्रभु को खोजेंगे, प्रभु उन्हें मिलेंगे। सांसारिक बातों के लिए हमें रोने की आवश्यकता नहीं। प्रभु के खोजी हों, प्रभु के सानिध्य के खोजी हों, उनकी इच्छा के अनुसार जीवन बिताने के खोजी बने। सांसारिक दुखों से हमें बचाने के लिए, हमारी परेशानियों को, हमारी तकलीफों को, बीमारियों को दूर करने के लिए प्रभु यीशु इस संसार में आए। हमें डराने वाले, धमकाने वाले शैतान को उन्होंने हराया। उनकी तलाश करना हमें सीखना है। हे नारी, तू क्यों रो रही है? किसे तलाश रही है? किसे खोज रही है? यीशु की खोज करने वाले धन्य हैं। उनका इंतजार करने वाले धन्य हैं। प्रभु का दूसरा आगमन काफी निकट है। पुनरुत्थित प्रभु शीघ्रातिशीघ्र आने वाले हैं। अनेक लोगों के देखते देखते वे बादलों पर आएंगे। वचन हमें बताता है, जैसे वे लोगों के देखते देखते स्वर्ग में उठा लिए गए थे, उसी प्रकार वे वापस भी आएंगे। संसार के कोने कोने में तुम जाओ और जाकर सुसमाचार प्रचार करो। एक वास्तविक परमेश्वर हैं, एक जीवित परमेश्वर हैं, हमसे प्रेम करने वाले प्रभु हैं, हमें क्षमा करने वाले परमेश्वर हैं, हमारी बीमारियों को चंगा करने वाले परमेश्वर हैं। इस सुसमाचार को हमें लगातार फैलाते रहना है। दुख की वजह से वो उन्हें बागीचे का माली समझती है। महाराज, कोई मेरे प्रभु को उठा ले गया है। अगर आप जानते हैं कि उन्हें कौन ले गया, मुझे बताएं। कैसी मूर्खता है यह। हम प्रभु की सहायता करना चाहते हैं। हमें याद रखना होगा, हमें प्रभु की सहायता चाहिए। तब प्रभु क्या कर रहे हैं? देखिए, उसे नाम से पुकारते हैं, मरियम। सुनते ही मरियम पीछे मुड़कर उनसे इब्री में कहती है, रब्बुनी अर्थात गुरु। वह पहचान जाती है। हमें प्रभु की आवाज को पहचानने वाले बनना है। हमारे नाम को चाहे कितने ही लोग बुलाएं, लेकिन जब हमारा कोई पहचान वाला, हमारा प्रिय जन जब पुकारता है, हम उसे समझ पाते हैं। हमारी मां कैसे पुकारती हैं, पिता कैसे पुकारते हैं, भाई बहन कैसे बुलाते हैं, दोस्त कैसे बुलाते हैं, हम पहचान पाते हैं ना। मरियम यीशु की आवाज को पहचान पाती है। मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानेंगे, जैसे प्रभु ने कहा। यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया हूं। सबसे पहला अगर कोई व्यक्ति था जिसे पुनरुत्थित प्रभु को देखने का भाग्य मिला, वो मरियम मगदलिनी हुई। उसके बाद शिष्यों ने देखा। उसके बाद अनेक विभिन्न संदर्भों में अनेक लोगों को प्रभु यीशु मसीह नजर आते हैं।
17वीं आयत, यीशु ने उससे कहा, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर के पास और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूं। अगली आयत देखिए, मरियम मगदलीनी ने जाकर चेलों को बताया, मैंने प्रभु को देखा है और उन्होंने मुझसे यह बातें कही। वो जाकर गवाही देती है कि मैंने प्रभु को देखा है। उसकी गवाही को सुनकर शिष्य भागकर कब्र में जाते हैं और सब अपनी आंखों से प्रभु जीवित हैं इस बात के गवाह हो जाते हैं। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय यीशु उनसे मिलते हैं और फूंक कर कहते हैं, पवित्र आत्मा लो। फिर कहते हैं, तुम्हें शांति मिले। इन तमाम बातों को हम वचन में देख सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर हैं। वे हमसे बात करते हैं, प्रार्थना का जवाब देने वाले हैं। वे शीघ्र ही दोबारा वापस आने वाले हैं। इस पुनरुत्थान के सुसमाचार को, उनके दोबारा आगमन को हमें संसार के कोने तक पहुंचाना है और साथ ही साथ उनके आगमन के लिए हमें अपने आप को तैयार करना है। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु हमारे उद्धारकर्ता होकर, हमारे रक्षक होकर, छुड़ाने वाले होकर, शैतान के चंगुल से बचाने वाले होकर आप इस संसार में आए। मृत्यु के अधिकारी शैतान को मृत्यु ही से हराकर पाताल की कुंजियों को आपने अपने अधिकार में किया। शैतान के सर को कुचलकर पाप के चंगुल में फंसे मानव जाति को बचाने के लिए आपने अपने जीवन का बलिदान दिया। प्रभु, हम आपके शुक्रगुजार हैं। प्रभु, आपके पुनरुत्थान में आनंदित और संतोषित होकर, आपके जीवित गवाह होकर आपके सुसमाचार को सुनाने का अनुग्रह हम में से प्रत्येक को दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन। प्रभु की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें जरूर भेजें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। 9884907779 पर अपने प्रार्थना विषयों को भेजें। अगर आप इंडिया से नहीं लेकिन विदेश से जुड़ रहे हैं तो फिर 9100100888 पर अपने प्रार्थना विषयों को भेज सकते हैं। हम अवश्य आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु की आशीष हम तमाम पर बनी रहे। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।